चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां महाराज उम्मीदवार या करेंगे प्रचार। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनावी हलकों में ये सवाल लगातार गूंज रहा है। दरअसल हुआ यह है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार प्रयोग कर रही है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सस्पेंस ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है कि क्या महाराज चुनावी मैदान में होंगे या फिर प्रचार की कमान संभालेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। भाजपा के 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी चुनाव लड़ने की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। यह चर्चा और भी गर्म हुई जब गुरुवार को भोपाल में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद चर्चा चली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है, जिसको उनके कार्यालय ने पूरे तरीके से आधारहीन और फर्जी बता दिया। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, सिंधिया जी ने क्या कहा इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति मूलतः कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को जब जैसा दायित्व देते हैं उसका निर्वहन करता है। इसके पहले भी हम जानते हैं कि हमारे 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में, उनसे पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना तो मैदान में है। उसके अलावा 4 सांसद मैदान में, एक राष्ट्रीय महामंत्री मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूलतः कार्यकर्ता है, समयकाल परिस्थिति के आधार पर जिसको जैसा दायित्व पार्टी देती है उसका वो निर्वहन करता है। विधानसभा चुनाव में सिंधिया की उम्मीदवारी की संभावना तब और बढ़ गई जब उनकी बुआ और राज्य मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने घोषणा की कि वह इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि शायद उन्होंने शिवपुरी विधानसभा सीट अपने भतीजे के लिए खाली कर दी है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों को अपनी संभावनाएं नजर आने लगी हैं। देखिए, पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके सिंधिया जी अब विधानसभा चुनाव लड़ने से क्यों डर रहे हैं, इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। और वो क्या इतने बड़े सितारे हो गए कि भाजपा के नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो अकेले उनको कमान मिलेगी? स्टार प्रचारकों की लिस्ट आने दीजिए, सबका नाम आ जाएगा। तो वो स्वयं इतना बोझ ना लें कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं। सिंधिया जी अपनी हार से आशंकित हैं और इस कारण वो चुनाव से कन्नी काट रहे हैं, जबकि पहले भी ये बात आई थी कि सिंधिया जी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, खासकर तब जब यशोधरा जी भी मना कर चुकी हैं। तो क्या ग्वालियर चंबल बिना सिंधिया जी के ही रहेगा? हो सकता है उन्हें प्रचार के लिए भी वहां ना भेजा जाए। तो सिंधिया जी अपनी हार को लेकर के डरे हुए हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में इन सब कयासों के बीच खास बात यह भी है कि भाजपा ने अभी तक शिवपुरी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि सिंधिया राजघराने का अब तक का इतिहास है कि किसी पुरुष ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राजनीति में संभावना देखी जाती है, इसी के हिसाब से इतिहास बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।